बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये सीटें हैं तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। इस उपचुनाव को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल इन सीटों को जीतने के लिए खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनमें आरजेडी, जेडीयू और जनसुराज पार्टी चुनावी जंग के सेंटर में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चुनाव की सबसे हॉट सीट बेलागंज की। साथ ही बताएंगे उस सीट पर बन रहे सियासी समीकरण की। इससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बिहार के गया जिले में स्थित बेलागंज विधानसभा सीट पर आरजेडी का दबदबा रहा है। 1990 से यह सीट लगातार आरजेडी के पास रही है। वहीं आरजेडी के नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव इस सीट से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव इस बार लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से सांसद चुने गए, जिसके बाद यह सीट खाली हुई है। आरजेडी ने यहां से सुरेंद्र प्रसाद के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिया है। आरजेडी को उम्मीद है कि विश्वनाथ यादव अपने पिता की तरह इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं जेडीयू और जनसुराज पार्टी ने भी बेलागंज सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया है। जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत विंदेश्वरी प्रसाद यादव की पत्नी हैं। वहीं जनसुराज पार्टी ने मोहम्मद अमजद को टिकट देकर मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि जनसुराज पार्टी की एंट्री से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इस सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में बेलागंज के वोटरों को साधने के लिए जेडीयू ने यादव कैंडिडेट पर दांव खेला है। वहीं जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू और जनसुराज आरजेडी के किले को भेद पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का बेहद करीबी जवाब क्या हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल अच्छी तरह से जानती है कि बेलागंज चुनाव में एमवाई फैक्टर की क्या भूमिका है। यही वजह है कि सीट पर आरजेडी का लंबे वक्त से दबदबा रहा है। लेकिन एक समय पर ऐसा भी लगा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद चुनाव में खेल कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी के नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर के पैतरे पानी के बुलबुले की तरह हैं, वो जमीन पर ठोस नहीं है। आरजेडी की माने तो बिहार के उपचुनाव में खेल उस वक्त पलटा जब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी की एंट्री हुई। पार्टी का कहना है कि मोहम्मद अली अशरफ की एंट्री से बेलागंज की चुनावी हवा बदल गई है। मोहम्मद अली अशरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातिमी मुस्लिम समाज के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। अली अशरफ फातिमी 4 बार बिहार के दरभंगा से सांसद रहे हैं। वो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं लोकसभा में सदस्य रहे हैं। साथ ही 2004 से 2009 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे हैं। फातिमी के होने से आरजेडी का मुस्लिम वोटर संगठित रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अली अशरफ फातिमी के चलते जनसुराज का मुस्लिम उम्मीदवार वाला दांव शायद ही काम करे। इन चुनावों से पहले एक और बात आरजेडी के हक में जाते दिखाई दी। प्रदेश के बड़े मुस्लिम राजनीतिक परिवार ने आरजेडी का हाथ थाम लिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनकी मां हिना साहब की। शहाबुद्दीन के परिवार का आरजेडी में आना बड़ी बात है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी अहम है और इसे सभी पार्टियां साधने में लगी रहती हैं। ऐसी अटकलें थी कि कुछ मुस्लिम वोटर आरजेडी से छिटक सकते हैं, लेकिन अब हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब के आरजेडी में आने से मुस्लिम समुदाय को पॉजिटिव संदेश गया है। इसका असर बिहार उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। ओसामा साहब ने बेलागंज से आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के लिए प्रचार भी किया है। ओसामा के प्रचार करने से मुस्लिम वोटर आरजेडी के करीब जाने की उम्मीद है। ओसामा साहब ने बेलागंज की जनता से विश्वनाथ यादव का सपोर्ट करने की अपील की है। अपनी रैलियों में ओसामा ने कहा कि जनता को एकजुट रहना है और किसी की बातों में नहीं आना है। ओसामा ने कहा कि जनता को सामाजिक एकता और आरजेडी की धर्मनिरपेक्ष नीति को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। ओसामा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सामाजिक एकता की मिसाल देश भर में दी जाती है, इसलिए बेलागंज की जनता को आरजेडी प्रत्याशी को वोट कर जिताना चाहिए। बेलागंज सीट से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव अपनी जीत को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने पिता सुरेंद्र प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।